साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे ये कौन सा हुआ भगवान है जो हमें पूजने के योग्य है। कौन सा हुआ भगवान है जिसका हाथ पकड़ करके हम पूरी तरह से मुक्त और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। वह कौन सा भगवान है हमें इस दुनिया से छुड़ाकर ले जा सकता है। तो वह भगवान यह है कलिमा साचो भगत कबीर। गर्भवास आयो नहीं काल न ग्रासो शरीर। मैं बंदा गंदा नहीं गंदा सब संसार। अब देखो, हाड़ मांस मल मूत्र से नहीं हमारा आकार। शब्द स्वरूपी देह मम जो बादल नभ बीच। जब चाहूँ प्रकट करूँ जब चाहूँ लू खींच। कोटिन भय पैगंबर कोटिन गौस कुतेब। कोटि ही अवतारा भय कबीर एक ही एक। तो अब हमें यह बताओ कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा भगवान है कि जो अन्न का आहार नहीं करता। पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा भगवान है कि जिन्होंने माता पिता के पेट से जन्म नहीं लिया। पूरी दुनिया में ऐसे कौन सा भगवान है कि जब उनका अंतिम समय आने के बाद उनके देह की खींचातानी नहीं हुई। क्योंकि सदगुरु कबीर महाराज जो है ना, वह 4 दागों से न्यारे हैं। क्योंकि कबीर महाराज जी का जो अवतरण है वह परम पुरुष का ही पैगाम लेकर के आए थे, इसलिए वह खुद ही परम पुरुष का ही अवतार अंश बन करके ही आए थे। इसलिए आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कबीर महाराज की जगह ऐसे हम उस दोनों में कंप्रोमाइज़ कर सके। और किसी लोगों का यह कहना है कि कबीर महाराज जी किसी ब्राह्मणी के पेट से जन्म लिया था, उन्होंने विधवा ब्राह्मणी के पेट से। तो भाइयों, अब ये बताओ कि हमारा जो इतिहास है ना, पूरा इतिहास खंगाल करके अगर कोई एक भी अगर बता सके कि भाई देखो कि कबीर महाराज ने, जैसे राम का कुल का पता है, कृष्ण के कुल का पता है, और द्रौपदी है, धृतराष्ट्र है, जो भी महाभारत के जितने भी महापुरुष है उन सब के ही कुल का पता है, तो खाली कबीर महाराज के ही कुल का पता क्यों नहीं है? तो वह इसलिए नहीं है क्योंकि कबीर महाराज जी को आने को 600 साल से भी ज़्यादा साल हो गए हैं। तो उसके बाद में हमारे देश पर मुगल लोगों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा। जो भी मूल ग्रंथ थे ना, वह मूल ग्रंथों में काफ़ी मिलावट हो गई। क्योंकि वह उस समय जब लूटपाट हो गई थी ना, तो आधे ग्रंथ इधर और आधे ग्रंथ उधर हो, जो जैसे जिसके हाथ में जो लगा वह उठा के लेके चला गया। और आगे से आगे 600 साल से की जो मूल था वह मूल अलग रहा और उसमें पूरी तरह से मिलावट हो गई। लेकिन कुछ एक तो है कि कबीर महाराज को सबसे अलग बताने का प्रमाण देते हैं। तो कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिए लगा, रोम रोम में रमी रहा और क्या अमल खाए। साखी आखी ज्ञान की समझ रेहू मनमाई, बिन साखी संसार के झगड़ा छूटत नहीं। तो वह ये एक है जो कर्म कांडों से और पूजा पाती जो भी हम बाहरी दुनिया में जो करते हैं उन सबसे अलग है, और वह ही पूजने योग्य है क्योंकि वह शब्द का ही रूप है। और हमें भी शब्द का ही रूप बनाने के लिए इस धरातल पर आ जाते हैं और हमें यहाँ से लेके जाने के लिए हमेशा तत्पर है। तो इसलिए भाइयों, यह सब बातों को छोड़ करके कि तेरा क्या है, मेरा क्या है, यह कैसा है, वह कैसा है, यह सब छोड़कर बस एक ही है जो हमें सच्चाई के मार्ग पर ले जाने वाला है। वह एक ही पूजनीय है और वह एक ही ऐसा है कि आराध्य बनाने के योग्य है। क्योंकि हम जैसे भी अब जितने भी हम गुरु बना लेंगे ना, तो हर गुरु कोई किसी न किसी माता पिता के पेट से ही हमारी ही तरह जन्म लेके आया है। जिन गुरु को हमारी तरह ही जैसे हर शरीर के जैसे देहधारी जो होता है ना, देहधारी का दंड है कि उसमें 5 विकार होते ही होते हैं।
तो वह भी हमारी ही तरह विकारों में ही रहते हैं। कितना ही जो भी जैसे देह में है तो उसके साथ मन तो लगा ही है। अब जिस जहाँ जहाँ मन है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, यह मन है ना, कितना ही इसे समझाओ, लेकिन यह इसकी नहीं छोड़ेगा। यह 10 बात सीधी करेगा तो 1 बात तो उल्टी करेगा। लेकिन अगर कोई थोड़ी ज्ञान से, साधना से, जैसे कि आम आदमी से ऊपर उसकी ज्ञान के लेवल उठ जाती है तो ठीक है, वो 100 बातों में 10 तो भी बातें गलत करेगा। हम 100 की 100 गलत करेंगे, लेकिन वो 100 में से 10 तो गलत करेगा। इसलिए जो भी माता पिता से पेट से जन्मा है वह पूजनीय नहीं है। और वह पूजनीय मतलब ऐसा नहीं है कि वह उसका सम्मान ना करो, सम्मान हमें सबका करना है। लेकिन जो हमारा आराध्य है, जो हमें पार कर सकता है, जो हमें उसी की तरह ही बना करके इस दुनिया से आज़ाद कर सकता है ना, वह बस सिर्फ एक ही कबीर महाराज है। वह अक्षर अक्षर निर्वार के निअक्षर गई सार, निअक्षर जब पावई तबही भव के पार। तो वह हमें भव के पार उठाने वाला वह एक ही है। और अगर हम यह सोचेंगे कि कोई देहधारी गुरु हमें पार करेगा और कोई देहधारी गुरु पूजने योग्य है, कोई देहधारी गुरु का हाथ पकड़ करके हमें उठा करके लेके जाएगा, तो यह सब माया का छलावा है। माया के अनेक रूप हैं। अब काल भगवान ने दुनिया में इतनी सारी दुनिया रची है कि ये दुनिया देखते देखते हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। तो जैसे बाहर की रचना रची है ना, वही रचना हमारे अंदर भी रची है। जो कुछ बाहर है वह सब अंदर है। जब हम साधना में बैठेंगे ना, तो हमें नाना प्रकार के रूप और प्रलोभन वो दिखाएगा। यही नहीं, वह हमारे गुरु का रूप भी दिखाएगा। जो हमारे गुरु का रूप है ना, वह भी हमें वो दिखाएगा। और फिर हमें यह लगेगा कि हमारा गुरु ही हमें लेने आया, लेकिन वह काल हमारे गुरु का रूप लेकर आता है और हमें उठा के लेके जाता है। और हमें ऐसे लगता है कि हमें हमारे गुरु ने ही उठाया है। लेकिन भाइयों, किसी भी देह पर, किसी भी देहधारी आकृति पर आपको यकीन नहीं करना है। और आपको साचा जो कबीर महाराज का शब्द है और कबीर महाराज का जो रूप है, वह रूप का ध्यान करो कि जो माता पिता के पेट से नहीं जन्मता। वह रूप का ध्यान करो जिसकी छाया नहीं पड़ती। वह रूप का ध्यान करो उसे अन्न आहार की जरूरत नहीं होती। उस रूप का ध्यान करो वह किसी स्त्री से शादी नहीं करता। उस रूप का ध्यान करो कि जो मृत्यु के बाद में उसके देह की खींचातानी नहीं होती। उस रूप का ध्यान करो कि जो मृत्यु के समय भी आपके डेड बेड पर आपके साथ होगा। उसका ध्यान करो, वह निरंतर आपके साथ है। क्योंकि कबीर महाराज का कहना है कि तुम और मैं एक ही है। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाली, जैसे को तैसा कहूँ तो कहे कबीर बिचारी। तो उनका कहना ये है, एक कहूँ तो है नहीं, क्योंकि हम अलग है, वो अलग है, हम दोनों को एक होना है। अब उनको एक तो कह नहीं सकते। अब दो कहूँ तो गाली, दो कैसे कहेंगे कि वो जैसा है वैसा ही हम है, तो वो दो भी नहीं कह सकते। इसकी वजह से यही साचा है। हमें सभी कर्म कांडों से, हमें सभी पूजा पातियों से निकल करके कबीर महाराज के ही स्वरूप को ध्याना है और कबीर महाराज का ही ध्यान करना है। और कबीर महाराज की वो जो दाढ़ी, जैसे दाढ़ी वाली फोटो, जिसे मोर पंख लगा वाला फोटो, उसका नहीं ध्यान करना है। जो कबीर महाराज का साचा शब्द है ना, उस शब्द का हमें ध्यान करना है और हमें पार होना है। तो भाइयों, आप भी इस पर थोड़ा विचार करके, अपने मन को समझा करके, इस मायावी दुनिया से जल्दी निकल कर किसी भी देहधारी गुरु के झांसे में न आकर के सिर्फ शब्द गुरु का ही ध्यान करो और शब्द गुरु से पार हो जाओ। क्योंकि बहुत से लोग तड़प रहे हैं मोक्ष के लिए और मुक्ति के लिए, लेकिन ज्ञान इतना भरा पड़ा है कि ये नहीं समझ में आता कि सच्चा कौन सा ज्ञान है और झूठा कौन सा ज्ञान है। अब ज्ञान समझते समझते हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन ज्ञान तो समझ में आता नहीं है। ज्ञान बस एक ही है और वह है शब्द। आखिरी की एक ही बात हम कहेंगे, सूरत समाई शब्द में वाको काल न खाए। हमारी जो सुरता है, हमारा जो ध्यान है, उसे हमें किसी ही देह गुरु में न अटका करके हमें उसे शब्द में ही लगाना है। वह जो निअक्षर शब्द है, उस निअक्षर शब्द में जब हम हमारा ध्यान लगाएंगे तो हम सहज ही पार हो जाएंगे। साहेब बंदगी, सतनाम।